स्पीकिंग का आज 5वां दिन है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं आज्ञा तथा प्रार्थना के वाक्य। इसे वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। आप वाक्य भी लिख सकते हैं, वाक्य भी लिख सकते हैं, आप वाक्य ही लिखिएगा। हम बात करेंगे विध्यर्थक क्रियाओं के बारे में, इंपरेटिव मूड्स के बारे में। इंपरेटिव मूड्स के बारे में जैसे हमने अभी तक लैंग्वेज के फंडामेंटल टर्म को पढ़ रहे हैं कि हमें कब गुड मॉर्निंग बोलना है, कब गुड आफ्टरनून बोलना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना है। ये सारी बातें हमें जाननी है। ये फंडामेंटल जितनी भी हमारी बातें होती हैं, इन सबको पहले हमें जानना होगा ताकि हम धीरे धीरे स्पीकिंग को स्टार्ट करें और उसके बाद हम धीरे धीरे कुछ ग्रामेटिकल आसान रूल होंगे उनको समझेंगे और उनके हिसाब से कन्वर्सेट करेंगे। चलिए देखते हैं विध्यर्थक क्रियाओं को। जैसे सामने देखो तो आप क्या बोलेंगे? लुक अहेड, आगे बढ़ो। गो अहेड, गाड़ी धीरे चलाओ। ड्राइव स्लोली, अपना काम करो। माइंड योर ओन बिजनेस, अब वापस जाओ। गो बैक, उसका ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ हिम, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। सुनिए तो जस्ट लिसन, जल्दी आना, कम सुन। मुझे देखने दो, लेट मी सी, हम किसी चीज को बोलते हैं कि आप मुझे यह देखने दीजिए तो लेट मी सी। तैयार रहना, बी रेडी, एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। अवश्य आना, डू कम, उसकी खबर देना, इन्फॉर्म मी अबाउट हर आर हिम। मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, कुछ परवाह न करो, नेवर माइंड, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, कुछ तो ख्याल करो, हैव अ हार्ट, जरा रुको या रुकिए, होल्ड ऑन, जाने दो, लेट इट बी, हम जैसे कोई गलती कर देते हैं या कोई इसी तरह का कोई बात होता है तो हम कहते हैं जाने दीजिए, हो गया, तो लेट इट बी अर्थ आता है। कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट, फिक्र मत करो, डोंट वरी, जरा फिर कोशिश करो। हम अब ये इसलिए रेड का हमने सिंबल लगा दिया क्योंकि यहाँ के बाद से विध्यर्थक क्रियाओं में थोड़ी सी चेंजिंग हमें देखने को मिलती है। तो जरा फिर से कोशिश करो, प्लीज ट्राई अगेन। जरा ठहरिए, प्लीज वेट अ बीट। आइए, प्लीज कम इन। बैठिए, प्लीज बी सीटेड। उत्तर दीजिए, प्लीज बी रिप्लाई। जरा और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक या एज यू प्लीज। फिर जरूर आइएगा, डू कम अगेन। असली बात पर आओ, इधर उधर की बातें छोड़ो। ये एक सेंटेंस उचित है जो हम अक्सर यूज करते हैं। कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, और स्टॉप रैम्बलिंग, कम टू द पॉइंट। पागल मत बनो, डोंट बी सिली, या खुराक लो, टेक दिस डोज, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी या कम विथ मी। काम के समय अपना काम करो और खेल के समय अपना खेल। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। उचित समय का प्रयोग करो, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। ये थोड़ा सा सेंटेंस से अलग है कि उचित समय का प्रयोग करो। स्ट्राइक द आयरन, लोहे को पीटो, व्हेन इट हॉट, जब वह गर्म हो। करो और खेल के समय खेलो। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। खाली जगह खाली करो, वैकेट दिस प्लेस। ख्याल मत करो, नेवर माइंड। जुबान पर काबू रखो, माइंड योर, होल्ड योर टंग, माइंड योर वर्ड्स। इसे फैक्स कर दो, फैक्स इट। संपर्क बनाए रखिएगा, प्लीज कीप इन टच। अपने आप पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन योर सेल्फ। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। यह पैकेट कुरियर से भेज दो, सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर। दिल खोल कर दान दो, डोनेट जेनरसली। कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी। सावधानी से काम लो, बी केयरफुल। जरा हाथ लगाना, लेंड मी अ हैंड। प्लीज, जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो उस समय हम यह सेंटेंस यूज करते हैं। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये आपके विद्यार्थक की टोटल क्रियाएं थी। इसके बाद हम टेंसेस के टर्म के बारे में पढ़ेंगे और उनके हेल्पिंग वर्ब के यूज के बारे में, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैव, इनका कन्वर्सेशन में कैसे यूज किया जाता है और हम इसे कैसे कन्वर्सेट करते हैं, इनके बारे में। ये छोटे छोटे वाक्य आप जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस पे लाएंगे, आप जब भी कहीं बोलें कुछ भी तो आप उसमें इसको यूज कीजिए।
जैसे जरा हाथ लगा देना, तो लेंड मी अ हैंड प्लीज, जरा रुको, स्टॉप, जरा सुनिए तो जस्ट लिसन, जरूर आना, कम अगेन या डू अगेन। तो ये सारे विद्यार्थक क्रियाएं हैं और छोटे छोटे वाक्य थे 5th ग्रेड तक जो आपको प्रैक्टिस में लानी है।